एंड दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पैनल लिस्ट किस आधार पर जारी किया गया है और उसके साथ साथ बच्चों को कौन सा पोस्ट मिला है और ये जो पोस्ट मिला है ये किस आधार पे पोस्ट मिला है। उसके साथ साथ अभी कितनी सीटें खाली रह गई हैं, इन सीटों का आगे क्या होगा, क्या सेकंड डी भी आएगा या नहीं। आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात होने वाली है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, यह जो पैनल लिस्ट है या बिलासपुर जोन का पैनल लिस्ट है, सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस स्टूडेंट को कौन सा पोस्ट मिला है और ज़्यादा स्टूडेंट को कौन सा पोस्ट दिया गया है। उसके लिए हम आपको पीडीएफ की तरफ ले चलते हैं। अगर यहाँ पे देखें हम, तो जो टोटल वैकेंसी थी ये सीसीएए की, वो 333 पदों पे थी इसमें बिलासपुर जोन में। अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दिया गया है वो आपका पॉइंट्समैन पे दिया गया है। पॉइंट्समैन के अगर हम देखें तो पॉइंट्समैन के पोस्ट पे देखें तो 101 पदों को, 101 बच्चों को यह पोस्ट मिला है। 101 बच्चों को 333 में से 101 बच्चों को पॉइंट्समैन पद दिया गया है। अगर उसके बाद हम देखें सेकेंड नंबर पे, अगर हम देखें तो ट्रैकमैन ज़्यादा बच्चों को मिला गया है। अगर हम ट्रैकमैन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रैकमैन ग्रेड 4 में 61 बच्चों को ट्रैकमैन का पोस्ट मिला है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि किस आधार पे इतने ज़्यादा पोस्ट दिए गए हैं ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन को, तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी पीडीएफ में सारे कुछ जानकारी दी गई है। अभी मैं इस विषय में बात करूँगा कि किस आधार पे इतने सारे पोस्ट दिए गए हैं और आपको जो पोस्ट मिला है या आगे मिलेगा वो किस आधार पे आपको पोस्ट मिलने वाला है। अगर हम पॉइंट नंबर 7 को देखें तो इसमें सारी जानकारी दी गई है कि आपको किस आधार पे पोस्ट मिला है। और इसमें अगर हम देखें तो आपको जो पोस्ट मिला है वो आपके मेरिट लिस्ट के आधार पे मिला है। जो आपने चॉइस किया था फॉर्म फिल करते समय कि आपको कौन सा पोस्ट लेना है, उसमें बहुत सारी पोस्ट आई होंगी, उसमें आपने जो सबसे पहले फिल किया है उस आधार पर आपको पोस्ट मिला है। और जो आपकी पोस्ट अवेलेबल हैं, जो पोस्ट ज़्यादा है, मान लीजिए जैसे ट्रैकमैन को ज़्यादा पोस्ट थी, उसके बाद पॉइंट्समैन की थी, तो उस आधार पे भी आपको पोस्ट मिला है। उसके बाद जो आपका मेडिकल फिटनेस है उस आधार पे भी आपको पोस्ट मिला है। तो इस आधार पे आपको सारी पोस्ट दी गई हैं। और जो ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन को ज़्यादा पोस्ट मिला है वो अगर आप देखें तो ज़्यादा जो पद हैं इसी के थे, यानी कि ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन के ही ज़्यादा पद थे, इसलिए ज़्यादा बच्चों को दिया गया है। उसके बाद जो आपने फॉर्म फिल करते समय आपने जो चूज किया था, अगर आपने ट्रैकमैन चूज किया था तो आपको वो मिलेगा, अगर आपने पॉइंट्समैन चूज किया था तो आपको वो मिलेगा। और उसके बाद जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्योंकि ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है वो मेडिकल उसमें अच्छा मांगता है और ज़्यादातर बच्चों का मेडिकल अच्छा होता है, इसलिए उनको जो है पॉइंट्समैन और आपका ट्रैकमैन मिला है। अगर हम देखिए अभी भी कितनी सीट खाली हैं, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो ये वैकेंसी थी सीसीए की वो 333 पदों पे ये थी। अगर हम देखें और जो बच्चों को मिला है, जो पोस्ट दिया गया है, उसमें अगर हम देखें तो 253 पोस्ट ही दिए गए। इस आधार पे हम देखें तो लगभग 80 सीट अभी भी खाली रहती हैं। जो 80 सीट है लगभग आप देखेंगे परसेंटेज में तो 24% सीट अभी भी खाली हैं। ये सीट का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इन सीटों का आगे क्या होगा, क्या सेकंड डी भी आएगा या नहीं आएगा, उसके बाद क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको पॉइंट नंबर 4 दिखाना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 4 में ये कहा गया है कि जो अभी भी सीट आपकी खाली है किसी कारणवश, या फिर जो आगे नहीं हो पाया है, जो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो मेडिकल की वजह से अभी भी फेल हो गए हैं। फेल का कहने का मतलब कि जैसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो उसमें री मेडिकल आ जाता है, तो री मेडिकल वाले बच्चों को अभी इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। जो उनका री मेडिकल होगा आगे, उसके बाद वो बच्चे अगर सेलेक्ट होंगे तो उसको इसमें रखा जाएगा। अगर वो बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनको बाहर किया जाएगा। अभी उन बच्चों के पास एक री मेडिकल का चांस है। अगर री मेडिकल उनका सही से हो जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया नॉट क्वालिफाइड द मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वो अगर री मेडिकल में सही हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो अपना आगे प्रोसेस में वो हो जाएंगे। और ये जो सारी बातें हैं ये आपको
अप्रैल मंथ में अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको ज्वाइनिंग लेटर देने की ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संभावना है। इसीलिए इसी इतनी तेज़ी से काम हो रहा है, क्योंकि उस अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब रोज़गार मेला लगेगा उसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे, उसमें इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और जो बच्चे अभी भी रह गए हैं, लगभग जो 80 बच्चे हैं वो नॉट क्वालिफाइड हैं, उनको इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिकल की वजह से नहीं सेलेक्ट हुए हैं, उनका री मेडिकल हो गया, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसमें फेल हो जाएंगे। आगे जो सीटें खाली रहेंगी उनके लिए, क्योंकि ये CCAA वाले बच्चों की सीट है, तो ये सीटें जा करके अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मल कैंडिडेट है उस सीटों में जुड़ जाएगा, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर इस सीटें ज़्यादा फिल नहीं होती हैं तो आपको उसमें फ़ायदा होने वाला है। ये पूरा प्रोसेस है। ये अभी पहली जो है पैनल लिस्ट है, ये बिलासपुर जोन का पैनल लिस्ट है, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप देखें तो इसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जैसे पहला सवाल ये होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी सीट खाली रहेंगी, तो अगर आप देखेंगे कि इसमें 80 सीट अभी भी खाली है। 333 ही पोस्ट थी। 333 में अगर आप देखेंगे तो 80 सीट अभी खाली है, लगभग 24% सीट खाली है। तो देखिएगा, सीट तो खाली होंगी, सेकंड डीबी आएगा। जो नॉर्मल कैंडिडेट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अभी आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान हो, सेकंड डीबी आपका 100% आएगा। सेकंड डीबी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरा जो आपके मन में सवाल था कि ये जो पोस्ट मिल रहा है ये किस आधार पर मिल रहा है, तो उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। जो आपने मेडिकल स्टैंडर्ड है उस आधार पर आपको पोस्ट मिल रहा है, जो पोस्ट खाली है उस आधार पे आपको पोस्ट मिल रहा है, जो आपने फॉर्म फिल करते समय चूज किया था उस आधार पे पोस्ट मिल रहा है, जो कि पहले मैंने आपको पहले ही सबके विषय में जानकारी दे दी थी। दोस्तों, यह पूरा वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।